रूप है कि हमें आपको ये दिव्य भागवत रस का पान करने और कराने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे दादाजी बेचारे, अब वैसे तो हम संगीत से कथा करते हैं, लेकिन अब उनकी इच्छा थी नहीं, संगीत नहीं चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई, हमको तो सुनाना है। बोलो राधे राधे। अच्छा, देखा जाए तो संगीत न होने से ज़्यादा समझ में आता होगा। हमने अनुभव किया है, क्योंकि हम रिकॉर्ड करते हैं, डालते हैं, तो वो ज़्यादा समझ में आ रहा था। हमको लगा कि पुराने जो लोग हैं तो इसीलिए संगीत को कम पसंद करते थे। बोलो राधे राधे। तो आइए भगवान की कथा में प्रवेश करें और एक छोटा सा 2 लाइन का भजन गाएंगे। उसके बाद सीधे कथा में, क्योंकि आज जन्म कराना कन्हैया का, तो कथा भी बहुत है। अरे हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधव, आती रहे। प्यारी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधव, आती रहे। हाँ, हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधव, रहे। फूल और कलियों में छवि हो तुम्हारी, फूल और कलियों में छवि हो तुम्हारी, बुलबुल के गीतों में हंसी हो तुम्हारी, बुलबुल के गीतों में हंसी हो तुम्हारी। ये पानी तेरा गान गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधव, ये आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधव, आती रहे। हरिलाल की, राधा राम सरकार की, बरसाने वाली की, सार के समस्त देवी देवताओं की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। तो कल आप सबने महाराज परीक्षित का जन्म, उनका श्राप, सुखदेव जी का आगमन, उनसे वार्तालाप, और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते सृष्टि का विस्तार पूर्वक, कभी सूक्ष्म पूर्वक ऐसा समय मिला। ब्रह्मा जी के नाभि कमल से, भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से 4 पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और उसके बाद 10 ऋषि, जिसमें छोटे नारद थे। करदम्बी छाया से, वाणी से देवी सरस्वती को ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। आदि कथाएं आप सुन चुके हैं। मनु और शत्रुपा का प्रसंग, उनकी 5 संतानें, देवी देवहूति, आकृति, प्रसूति, और 2 बेटा, उत्तानपाद और प्रियव्रत। देवहूति का प्रसंग हम जैसे भी करके निपटाए। बोलो राधे राधे। और तब तक किसी की आवाज आई, गुरु जी 6 बज गया। तो खैर, सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन, इनकी मनु जी की जो बड़ी बेटी थी, जिसका नाम था देवी आकृति, इनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। विवाह करते समय महाराज मनु ने शर्त रखी कि पहली संतान जो भी होगी वो मेरी, उस पर अधिकार हमारा होगा। और इस परंपरा को कहते हैं पुत्रिका धर्म आश्रय। पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के ये विवाह हुआ। विवाहोपरांत 2 युगल बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। इन्हीं के कालांतर में नाम यज्ञ और दक्षिणा पड़े और दोनों का आपस में विवाह हो गया। इसीलिए किसी भी यज्ञ में बिना दक्षिणा के यज्ञ सफल नहीं कहलाता है।
प्रेम से बोलो यज्ञ भगवान की, दक्षिणा देवी की। इनकी जो सबसे छोटी बेटी थी नाम था देवी प्रसूति। इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। 16 कन्याएं हुई, 13 धर्म को ब्याही गई। एक सुधा नाम की जो बिटिया थी वो पितरों को ब्याही गई। इसीलिए पितर पक्ष में जब श्राद्ध होता है, पिंडदान होता है, तो आचार्य लोग बोलते हैं तस्मै सुधा नमः, सुधा का नाम लेकर। स्वाहा नाम की बिटिया दक्ष की ही है, अग्नि को ब्याही गई। इसीलिए अग्नि में आहुति डालते हैं तो बोलते हैं ना स्वाहा। ठीक। और जो सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम था देवी सती, वो बाबा शिव को ब्याही गई। पर राजन इन्हें कोई संतान नहीं हुई, बाकी सबके संतान हुई, इनको कोई संतान ही नहीं हुई सती की। परीक्षित ने पूछ लिया महाराज ऐसा क्यों हुआ? तो विस्तार से सती चरित्र को यहां से सुनाया। कहते राजन, एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति नियुक्त कर दिया। अब जब पद मिलता है तो पद मिलने के बाद जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं, महोत्सव भी खूब होते हैं, कुंभाला फूल का स्वागत होता है, हार पे हार चढ़ाए जाते हैं। मंत्री बन गए भाई, भैया जी हमारे क्षेत्र के विधायक थे, बोलो राधे राधे। तो दक्ष को प्रजापति बनाया। प्रजापति का मतलब यज्ञों का संरक्षण करने वाला, जिसके आज्ञा से जिसके ही संरक्षण में यज्ञ संपन्न हो उसका नाम प्रजापति है। बोलो राधे राधे। अब जैसे यज्ञ में बहुत सारे पद होते हैं, यज्ञाचार, होता, जो ब्राह्मण सहयोगी होते उनको होता ब्राह्मण कहते हैं। बोलो राधे राधे। और यज्ञ के जो मुख्य आचार्य उनका नाम यज्ञाचार्य है। उसी तरह प्रजापति जो यज्ञों का संरक्षण थे वो प्रजापति। तो इनका स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। सारे देवताओं का निमंत्रण पत्र भेजा गया, जैसे भैया ने हमारे सब घर घर भेजा। बोलो राधे राधे। अब देखो ये हमारे शिष्य परिवार है और वहां से आया है, कहाँ से? वो अरे वो आरके गार्डन के पास ना, वहीं से। हाँ समझ लो, फतेहपुर के कुछ छोर से, वड़नपुर के पास से। बोलो राधे राधे। अच्छा आपकी मिसकाल पड़ी, लेकिन हमने उनका ऐसे की होंगी। अभी देखे तो हमने कहा ऐसे कुछ काम रहा होगा, बाद में शाम को बात करते हैं। बोलो राधे राधे। फिर आवाज सुनाई दी होगी तो बाबा चलिए आगे सब कुशल ठीक है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो स्वागत समारोह में सारे देवता लोग पहुंचे और ब्रह्मा विष्णु महेश भी पहुंचे। तो जब दक्ष आए तो सभी तो खड़े होकर अभिवादन किए, महाराज का खूब जय जयकार हो गए। पर 3 नहीं खड़े हो गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। दक्ष ने देखा, क्या होगा भैया, लग गई क्या? मशीन बंद हो गई? नहीं चल रहा, वो सेल है, उसमें सेल है। एक बार आना खोलो वहां से। दक्ष ने देखा, अरे सब तो मेरा सम्मान कर रहे हैं, ये 3 कौन भांग पे क्या है भाई? तो ध्यान से देखा, ओ ब्रह्मा जी तो हमारे पिताजी लगे, अब वो क्यों बेटे के स्वागत समारोह में खड़े होने लगे? कोई बात नहीं, भगवान श्री हरि विष्णु वो तो हमारे पिता के पिता हैं, भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म है, चलो वो हमारे बाबा लगे। लेकिन ये दामाद मेरा बेटे, ये दामाद बेटे समान होता है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ भाई? इसने मेरा अपमान क्यों किया? बोलो राधे राधे। अब क्रोध में भर गए दक्ष, तुरंत माई पकड़ करके बोलना शुरू कर दिया, श्रोताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयाः साधूनाम द्रुतोत्तम नाना ज्ञानम च मत्सरात्। अरे सुनो सभासदों, अगर किसी सभ्य समाज में, सभ्य समारोह में कोई असभ्य व्यक्ति आ जाता है ना, तो पूरे समाज का वातावरण प्रदूषित कर देता है। अब लोग सब पका गए, महाराज जी को भाई अब मुख्य व्यक्ति बाद में बोलने का नंबर आता है, पहले उसके जो अनुसार बोलते हैं। अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी उतरे और सीधे माइक पकड़ लें, ये मर्यादा नहीं है। तो लोगों ने पहले यही बड़ा अजीब लगा कि सीधे सीधे दक्ष माइक पकड़ के बोल रहे हैं, क्या बात है। फिर जब उन्होंने कहा कि असभ्य व्यक्ति,
तो लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दिया, क्यों भाई यहाँ इस सभ्य समाज में असभ्य व्यक्ति कौन आ गया? दक्ष ने कहा इधर उधर क्या ताका झाकी कर रहे हो, तुमको दिखाई नहीं पड़ता ये बंदर की आंख वाला शंकर? तब लोगों ने समझा बंदर की आंख वाला शंकर बोला, कहता मरकट लोचन, मरकट माने बंदर। किसी ने धीरे से कहा अच्छा बिटिया पे आने के पहले नहीं देखा था बंदर की आंख वाला है कि सिंह की आंख वाला है? बोलो राधे राधे। तो हड़कते हुए बोला गरजती हुई आवाज में, अरे बोले मैं ब्याह तो करना ही नहीं चाहता था, वो तो मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे बाध्य कर दिया। नहीं कहा मेरी बिटिया गृहीत्वा मृग सावाक्षम मरकटलोचना, मेरी बिटिया मृग नहीं है, और ये बंदर की गोदी गोदी देखो आके इसकी। शंकर जी तो बोले बाबा सुनते रहे, पर नंदी से नहीं रहा गया। नंदी ने प्रयास किया कुछ बोलने का, शंकर जी का शांत बैठ जाओ, कुछ मत बोलो। अरे बोले सरकार ये गाली दे रहा है आपको, आपका ससुर। बोले बेटा इसमें कोई नई बात तो है नहीं, ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है, हैं? अब वो अलग बात है कि हम विवाह में खाने के बाद दूसरी बार खा रहे हैं, नहीं विवाह में सभी खाते हैं, ये समझ लो कि हमारा ब्याह हो रहा है। बोलो राधे राधे। नंदी चुप मार के बैठ गए, चलो ठीक है भैया कोई बात नहीं। लेकिन दुस्साहस बढ़ गया ना दक्ष का, बोलता गया बोले चिता भस्म कत स्नानम प्रेत स्नंग अष्टभूषणम। अरे अच्छी समाज में अच्छी सोसाइटी में रहता हो तो उठने बैठने चलने का ज्ञान सीखे, ये कोई व्यवहार सीखे। चिता भस्म लेता, चिता का ये भस्म का लेप करता है, प्रेतों के साथ घूमता है, अस्थियों हड्डियों का और नरमुंडों का माला पहनता है। लगा डांटने महाराज, शिवापदेशो हसिगो मत्ते मत्त जनप्रिय, और जितने शिवगुण सब उटपटांग करने वाले हैं। लेकिन अब नंदी से नहीं रहा गया। नंदीश्वरो रोषकासाय दूषिता दक्षाय शापम विसर्ग दारुणम। नंदीश्वर ने कहा दक्ष हम जब से आए तब तो देख रहे, जब फिर तू आया बकबक बकबक ये जा रहा, तुमको समझ में नहीं आ रहा? मेरा श्राप है तुझे, तेरा मुख बकरे का लग जाए। सशापम दद्या, श्राप दे दिया। और जो दक्ष को श्राप दिया तो उस यज्ञ के आचार्य थे भृगु जी महाराज, खड़े हो गए, बोले ए नंदी, ससुर दामाद के बीच में चल रही, तू कौन होता है तीसरा बीच में घुसने वाला? ये घर का मामला है, तूने कैसे श्राप दिया? हम भी तुमको श्राप देते हैं, जितने भी ब्राह्मण है सब भिखमंगा हो जाए। सर्व भिक्षा द्विजावृत्ति, सर्व भक्षा द्विजावृत्ति। आजकल के जो ब्राह्मण है सब कुछ भग रहे हैं ना, ये नंदीश्वर उसका भृगु जी का, बोलो राधे राधे। नंदीश्वर का श्राप है भृगु जी को। सर्व भक्षा द्विजावृत्ति, तुम जैसे चाट पर ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएंगे। न्याय का पक्ष नहीं ले रहे हो, अन्याय का पक्ष ले रहे हो। भृगु जी ने कहा अच्छा तुमने हमको भी श्राप दिया, तो हम भी तुमको श्राप देते हैं, शिव के गण सारे पाखंडी हो जाए। बोलो राधे राधे। सत्सात परिपंथना पाखंडिनस्ते भवन पुनः, सब पाखंडी हो जाए। शंकर जी ने देख लिया मामला वहां से निकलता चला जा रहा है, अब यहाँ से भागने में भलाई है। शंकर जी ने कहा चलो चुपचाप भागो यहाँ, चलो फटो फटो। और साफा साफी होकर के गए तो स्वागत समारोह में, स्वागत तो कुछ हुआ नहीं, न स्वागत किसी का किया गया। साफ ऊपर से देखो लेके चले आए। आ गए कैलाश, रास्ते में भगवान से लगा सुनो घर में एक चर्चा होनी नहीं चाहिए कि यहाँ पर क्या हुआ, शांति चलो। घर में गए, भवानी कुछ पता ही नहीं, पर दक्ष के मन में टीस नहीं निकली। एक यज्ञ का आयोजन किया गया कनखल क्षेत्र हरिद्वार में। उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया, मात्र 3 देवताओं का नाम काट दिया गया। क्यों? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। क्यों? देखो अभिमानी का स्वभाव होता है। दक्ष को सभी प्रणाम किए, अनेक देवताओं ने प्रणाम किया, और उसकी दृष्टि मात्र 3 पर क्यों गई? क्योंकि अभिमान भरा है। कौन प्रणाम नहीं कर रहा वहां दृष्टि पहले पहुंच गई, ये है अभिमान का प्रतीक। बाकी मान लेता कि चलो बहुत लोग होते हैं, नेता लोग आते हैं
और नारे लगाते हैं, अब कुछ नहीं लगाते तो बुरा मानने क्या बात है भाई। और अभिमान इतना ज्यादा भरा है तो सबको निमंत्रण काट भेजा, लेकिन 3 का नाम काट दिया। पूरे 3 गड़बड़ किए थे उनके घर के पिता, तो क्या हुआ, काटो नंबर। बोलो राधे राधे। सारे देवता भाग भाग कर गए, क्योंकि देवता तो बड़े स्वार्थी हैं, स्वार्थ लाभ करें सब बेटी सुंदर मुन सबकी यह रीति है, स्वार्थी है। इनको यज्ञ का जैसे निमंत्रण मिला तो भागम भाग शुरू कर दिए। अच्छा देखो, जाना भी था तो कहीं से निकल जाते, लेकिन नहीं, कैलाश के ऊपर से जाना है। अच्छा, कैलाश के ऊपर से भी जाना हो तो ठीक है, निकल जाओ भाई, लेकिन शांति से नहीं। कलहंस पांडवी नृत्य गीत करते हुए, वाद्य यंत्र बजाते हुए, ऐसा मालूम पड़े जैसे विंध्यवासिनी मैया के लिए लोग जाते हैं ना, ढोलक बजाते हुए, माता गीत गाते हुए, ऐसे जा रहे यज्ञ में। बाबा तो समाधि में बैठे हैं, भवानी ने देखा ऊपर, सती ने कि अरे ये देवताओं का पूरा समूह कहाँ भागा जा रहा है भाई। पूछना है एक देवांगना से, बहन कहाँ जा रही? बोले मेरे पास समय नहीं है, वो जल्दी में हूँ, लेट वैसे ही हो गई है, नहीं गेट बंद हो जाएगा, पाने को भी नहीं मिलेगा, लौटना पड़ेगा खाली। वरुण की पत्नी उससे पूछा, बहन तू बता कहाँ जा रही है? अरे बोली बावरी मुझसे पूछे तू, अरे तेरे पिता के घर में जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? तेरे पिता ने यज्ञ का बुलावा नहीं भेजा क्या तुझे? अब भवानी के तो होश उड़ गए, हे भगवान ये मैं क्या सुन रही हूँ। लेकिन घर की बात है, माताएं बड़ी बुद्धिमान होती, दोनों घर संभालती हैं, जितना हो सके बात दबी रहे, तुरंत संभल कर। अरे अच्छा हाँ बहन मुझे याद है, वही मैं सोचूं, मैं भूल गई थी हल्का सा, मुझे याद जाना, मैं भी यार चल निकल। अरे जल्दी यार, लेट हो रहा है, वहाँ पूरा होती हो जाएगी, तब पहुंचेगी का? नहीं बहन तू चल, मैं तुरंत बाबा को बस उठाऊं, पूजा कर रहे हैं संध्या। और लौट के आई, बीच में पता नहीं कट मार जाती है मशीन तुम्हारी, आवाजें नहीं आती, फिर दोबारा चालू करें, ये गंदी बात है। बोलो राधे, ज्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि लाइव चल रहा है। बाबा अभी ठीक है, लेकिन एक बार देख लो आगे पीछे, कुछ करना नहीं उसमें, सही चल रहा है। हम ऑपरेटर को बैठा के रखते हैं 3 घंटा, पता है कि नहीं भागवत में। हाँ वो अलग बात है कि बाबा समाधि में थे, भवानी आई, बाबा के चरण दबाने लगी, बाबा के नेत्र खोले, बम बोले, और सामने देखा देवी भवानी। भवानी क्या हुआ देवी, ये क्या कर रही हूँ? अरे महाराज वाह, मैं पतिव्रता नारी हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ, मेरा ये जन्मसिद्ध अधिकार है आपके चरण दबाना, सेवा कर रही हूँ महाराज। बाबा शिव ने कहा आज कुछ ज्यादा ही सेवा नहीं हो रही। अच्छा बोलो बात क्या है? बोले कुछ नहीं, कुछ तो है। अब बाबा है सब जानते हैं। अब वैसे व्यवहार जगत में देख लो आप, माताओं का स्वभाव, अगर कुछ काम निकालना हो स्वामी जी से देखो, कितने मीठे मीठे शब्द निकलते हैं। आप थक गए होंगे, बहुत भूख भी लगी होगी, बैठो बैठो पानी ला रहे, चाय बना रहे, खिला पिला कर देर से बोलेंगे सुनो गांव में शादी है, 10,000 चाहिए। बोलो राधे राधे। और जिस दिन कोई काम ना हो, थका हारा गरा है बेचारा, कहाँ हो? अरे कहीं नहीं चली, घरे में तो हूँ, देखने रो काम कर रही हूँ। अच्छा पानी, अरे लेकर पी लो, मेरे पास समय नहीं है। स्वभाव होता है, तो स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो बाबा ने कहा नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही सेवा हो, मतलब कुछ काम है। बोलो क्या बात है? बोले ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ एक चीज है। बोले क्या? बोले प्रजापतस्ते स्वसुरस्व सांपदम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किला वयं तत्र भेषरागवापते यद्यर्थितानि विबुधा प्रजन्ते प्रजापतस्ते यहाँ भी एक चतुराई है। ये नहीं कहती हैं कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन हुआ है, कहते हैं प्रजापतस्ते स्वसुरस्व सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किला। हे भोलेनाथ, आपके ससुर जी के यहाँ
प्रजापते ससुर सांग। ससुर जी के यहाँ दिव्य यज्ञ का आयोजन हुआ है, चलोगी नहीं क्या? बाबा शिव ने कहा क्यों देवी, चिट्ठी पत्री कुछ आई है क्या? तो क्या मतलब? अरे सीधी सी बात है, चिट्ठी निमंत्रण आया? बोले नहीं वो तो नहीं आया। अरे जब नहीं आया तो दिन बुलाई जाओगी? बोले वाह सरकार, अपने पिता के यहाँ भी निमंत्रण का इंतजार करूं मैं? मतलब जाना चाहिए भाई, निमंत्रण उन्होंने भिजवाया होगा। एक तो हम जंगल के वासी हैं और कभी कभी ज्यादा काम के उसमें दबाव में मुख से मुख्य व्यक्ति भूल जाता है, छूट जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे पिताजी, मैं उनकी लाडली हूँ, मुझे ना बुलाओ, ऐसा हो नहीं सकता है। बाबा शिव मुस्कुराए, बोले देवी मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि उन्होंने हमको निमंत्रण ही नहीं दिया। सती ने कहा तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तब उस दिन की पूरी राम कहानी आज सुनाई। अब सती का सर चकरा गया, हे भगवान, ससुर दामाद के बीच में इतनी बड़ी खटपट और हमको कानों कान खबर न पड़ी। मानना पड़ेगा भोलेनाथ, आप सच में भोलेनाथ हैं? इतना सब कुछ हो गया लेकिन आपने एक बार भी नहीं बताया। अरे बताया होता अब तक तो मैं पिताजी से बात भी कर लेती। पर कोई बात नहीं, आप भले न जाओ लेकिन मुझे जाने दो। अगर मैं भी नहीं गई, आप भी नहीं गए, देवता सब लोग आएंगे, बात फैल जाएगी। देखो उस दिन की तू मैं आज तक शांति नहीं, सुरानामा नहीं हुआ है? इसलिए मुझे जाने दो। मैं अपने पिता की पुत्री हूँ, मैं उनके स्वभाव से परिचित हूँ। देखना जब बजाऊंगी दौड़ कर स्वागत करेंगे। अब पिता के यहाँ कौन निमंत्रण की प्रतीक्षा करता है? बाबा शिव ने कहा देखो देवी, वैसे हम मना नहीं करें कि बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि तदप विरोध मान जहां कोई, और देवी तहां गए कल्याण न होई। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए चाह कंचन बरसेगे है। तदप विरोध मान जहां कोई। देवी जाने आने के लिए माता पिता के यहाँ कोई मना नहीं है, लेकिन उसमें एक समस्या है। अगर विरोध न हो तब निमंत्रण चिट्ठी पत्र या मोबाइल फोन या एसएमएस की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर पिता के घर से विरोध हो जाए, देवी तहां गए कल्याण न होई। बाबा समझा रहे हैं, लेकिन भाभी बस न आए उर्ज्ञाना। भाभी इतनी प्रबल थी कि देवी को ज्ञान नहीं हुआ, बाबा की बात नहीं मानी। बाबा ने मान लिया कि ये रुकने वाली नहीं है, तो अंत में स्पष्ट कह दिया, यदि प्रदर्शति अध्याय मत बचो भद्रम भवत्यान ततो भविष्यति। देवी अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं। हे भद्रे, हे कल्याणी, तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है, ये हम बता दे रहे हैं। संभावित सुजनात् पराभव, मैं देख रहा हूं क्योंकि मैं त्रिलोकीनाथ हूं। स्वजनात् पराभव संभावित, मैं देख पा रहा हूं कि तुम वहां जाओगी, सम्मान की छोड़ो, तुम्हारा भयंकर अपमान होगा। और अपमान का फलस्वरूप ये होगा कि यदा सा सत्यो मरणाय कल्पते, तुम्हारा मरण हो जाना होगा। ये मैं देख पा रहा हूं, स्पष्ट कह दिया, सत्यो मरणाय कल्पते संभावित स्वजनात् पराभव। तुम्हारे जो जन हैं, तुम्हारे जो अपने प्रिय हैं, बंधु हैं, तुम्हारे पिता तुम्हारा सम्मान नहीं अपमान करेंगे। और देवी हम तो विष का पान करके मस्त रहते हैं, गाली अपमान क्या चीज है। लेकिन देवी मैं जानता हूं कि मेरी अर्धांगिनी हूं, तुम अपमान का घूंट सहन नहीं कर सकती हो, इसलिए मत जाओ। पर देवी अच्छा वैसे भी व्यवहार की बात है, अगर देवियों को मना कर दो मायके के लिए, फिर देखो महाराज महासंग्राम की रणचंडी मैया फिर हो जाए, फिर तो बोलो राधे राधे। देवी बात सुन रही है लेकिन इस पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। क्यों? सुहद दिक्षु परिसंकिता भवाहा सुहद मम भगिन्या, मेरी 15 बहनें हैं, उनके बहनों सब आएंगे। बोलो मैं नहीं जाऊंगी, बड़े मुश्किल सब लोग एकत्र होते हैं। बाबा तो भोले भाले कुछ भी बकते रहते, लगता ज्यादा कुछ चढ़ गई होगी आज। बोलो राधे राधे।
दीपक सबको प्रकाश देता है लेकिन खुद के नीचे अंधेरा होता है। जज साहब दुनिया को न्याय देते हैं पर खुद के घर में महाभारत खड़ी हो जाए, जज साहब भीगी बिल्ली बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो भवानी के लिए तो भोलेनाथ अपने हैं ना, अरे बोले ये सब ऐसे बकबकाते रहते हैं। और फिर भी पर लेकिन मन में शंका तो हो रही है, अगर ये ऐसा ही होगा जैसा बोल रहे हैं तो नहीं ऐसा नहीं होगा, पर शंका तो है, लेकिन फिर भी निष्क्रामति निर्विष्टि दुधासह, दुग्धा में भी है लेकिन फिर भी निष्क्रामति निकल पड़ी। भोले बाबा ने देखा कि बहुत दूर चली गई, नहीं लगता है ये चली ही जाएंगी। अपने आप को संभाला क्योंकि बाबा तब जानते हैं अंतर्यामी कि क्या होने वाला है। बोलो राधे राधे। हाँ सुनाऊ भरत भावी प्रबल और बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अभजस विधिहार। बाबा समझते हैं कोई बात नहीं देवी, हमने प्रयास किया, पति धर्म का पालन किया, खुबरों का, पर तुम नहीं मान रही हो, जाओ। नंदी को बुला, नंदी जी भोलेनाथ बोले देखो अब इनको सत्सम्मान पिता घर छोड़ के आओ, कभी अकेले गई नहीं है और ये मर्यादा भी नहीं है। नंदी स्वर पीछे से, नंदी भृंगी श्रृंगी सब है। माता जी वाह, हम सब के होते अकेले अकेले मायके जाने की प्रबंध बना लिया। माता जी ने कहा तो क्या करती, बोले बैठो मेरे पीठ पर। नंदी ने कहा और नंदी ने माँ को बैठाया और जय जयकार करते हुए आगे बढ़ चले। बोल भवानी मैया की। हर्षोल्लास से भरी हुई माँ भवानी पिता के जब यज्ञ में पहुंची तो छोटे से छोटे देवता का भाग तो देखा, पर शिव के नाम पर कुछ नहीं देखा, फूटी कौड़ी भी नहीं। बोलो राधे राधे। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाधुरम पित्रा च देवे कृत हिलरम विभो। अरुद्र भागम, और ये अपमान देख करके अनाद्रता यज्ञ सदस्वतीश्वरी, जो साक्षात यज्ञ की अधीश्वरी है, अधिष्ठात्री है माँ भवानी, अनादरता अनादर होता देख चुकोप लोका निप तक्षते दुसाहा, आंखें लाल हो गई, अधर फड़फड़ाने लगे। दिशाओं को देखती हैं तो दिशाओं में हरियाली जो घास है वो जल करके राख हो जाती। इतना क्रोध आ गया। जो कुछ शंकर भगवान ने कहा था वो सब स्मरण आने लगा। पर विचार की कि चलो पहले माँ से मिल लेते हैं, लगता है बाबा की बात सच ना हो जाए, ये अंतिम मिलन ना हो। तो माँ के पास गई। माँ से पहले बहनें मिल गईं और बहनों ने व्यंग किया, व्यंग के बाण चला दिए। देवी तू आ गई भगवान सती, और हमने तो सुना था कि तेरे स्वामी जी से भोले बाबा से खटपट चल रही पिताजी की, और तुझे निमंत्रण भी नहीं भेजा गया। हाँ फिर भी अरे कोई बात नहीं, अपना घर है, निमंत्रण क्या इंतजार करना, चलो अच्छा किया तुमने आ गई। पिताजी मिले, हाँ बहुत गुस्से में थे आपने। भवानी बिल्कुल शांत है, बहनें व्यंग कर रहे हैं। बहनों को छोड़ करके जब माँ के पास गई, माँ की ममता बड़ी अद्भुत होती है। माँ को बड़ा कष्ट था, मेरी 15 की 15 बेटियां हैं, 16 में सती नहीं है, सिर्फ मेरे इस पति के क्रोध के कारण, इसके हट के कारण। अचानक माँ ने देखा पुत्री को आया, दौड़ करके आलिंगन कर लिया और बाबा ने चित्रण खींचा मानस में कि सादर भले ही मिली एक माता, पर बहनों के लिए क्या कह दिया, भगनी मिली बहुत मुस्काता। अपन देख देख आगे भाग चलिए भिखारी की तरह। बोलो राधे राधे। हाँ भगवान करे ऐसी बहनें किसी को न मिले। बोलो जय सिया राम। माँ से मिल करके, लेकिन वो यज्ञ का जो अनादर हुआ, यज्ञ का पूरा चित्रण रह रह करके बार बार आंखों के सामने आता। माँ से मिल करके बस सीधे यज्ञ मंडप में फिर पहुंच गई। यज्ञ चल रहा था, देवताओं के नाम की आहुति पड़ रही थी। गणानांद्वा गणपति गुंघवामहे, प्रियाणांद्वा प्रियपति गुंघवामहे, निधीनांद्वा निधिपति गुंघवामहे, वसो मम आहम जानि कर्पदमात्म जासि कर्पदम्मा। गणेशाय स्वाहा। गणेश जी को आरती, गौरी जी को, सबको आरती मिल रही थी, लेकिन बाबा आहुति, लेकिन बाबा के नाम पर कुछ नहीं। ना तो उनकी विधि बनी थी, ना उनका नैवेद्य रखा था, कुछ नहीं। और इस बार क्रोधित होकर के
सामर्स विपन्न नया गिरा, आमर्स बहुत क्रोध में गिरा। वाणी जब निकली बा भवानी की, यद्वक्षरम नाम गिरेति नृणाम सकट प्रसंगा अगमा सुहंदे। प्रजापति दक्ष, तुमने किसका अपमान किया? उनका अपमान किया। यद्वक्षरम नाम गिरेति नृणाम, अरे जिसके भी मुख से 2 अक्षर का नाम शिव शिव निकलता है, उसके सकट अगम आसु, आसु माने शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं सारे अग, अग माने पाप। बोलो राधे राधे। भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष, तोष माने प्रसन्न होने वाले, आस माने शीघ्र। तो कहते हैं यहाँ पर सकट प्रसंग अग अगम आशु शांति, उसके जन्म जन्मांतर के पाप बहुत शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं जो शिव शिव का उच्चारण करते हैं 2 अक्षर के नाम पर। बोलो राधे राधे। अच्छा देखो, यहाँ पर विद्वानों ने 2 मत दिए हैं, बड़े ध्यान से सुनना। पहला मत ये है, 2 अक्षरम नाम गिरेति नृणाम, 2 अक्षर का नाम। तो भाई अब उनके लिए तो पति ही देवता है, सब कुछ पति है। पर अगर बाबा शिव की परंपरा को देखें तो बाबा शिव किसका पूजन करते हैं? कौन है उनके लिए आराध्य? भगवान राम। भगवान राम का भी नाम 2 अक्षर का है और बाबा शिव का भी नाम 2 अक्षर का है। तो यहाँ पर 2 परंपराएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भवानी ने अपने पति का तो कोई नाम लेता नहीं है, बोलो ना राधे राधे। आत्म नाम गुरु नाम नामातिक प्रणस्या श्रेयस कामन गृहणीया ज्येष्ठा पत्र कलत रहो। अपना नाम, अपने गुरु जी का नाम, अपने पति का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए अगर कल्याण की भावना। श्रेयस कामन गृहणीया, तो कहते हैं कि यहाँ पर 2 अक्षरम नाम। अब गुरु जी मतलब हो गए तो किसी का ना तो राम कहा और ना शिव कहा। बोलो राधे राधे। तो चाहे शिव शिव कहो चाहे राम राम कहो, दोनों नामों से आपका उद्धार होने वाला है। बोलो राधे राधे। भवान हो दृष्ट शिवम शिवे तरह करणों विधाय। बोले शास्त्र कहते हैं कि अगर जहां अपने गुरु की, अपने पति का अपमान होता हो या उसकी निंदा होती हो तो करणों विधाय, कानों में उंगली लगा लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। या अगर सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट देनी चाहिए, और अगर इतना कुछ नहीं है तो वहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन ना तो मैं कान बंद कर सकती हूँ, ना मैं तुम्हारी जीभ काट सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरे जनक हो, कुछ ऋण है। और ना मैं कायर हूं छोड़ के भाग जाऊं। हम तीसरा विकल्प ढूंढेंगे। क्या? बोले न धार इससे श्रीकंठ गर्षिता, तुम्हारे दिया हुआ ये शरीर में धारण नहीं करूंगी। बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि जब मैं वापस जाऊंगी अब मेरे भोलनाथ कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, कैसा स्वागत हो जरा बता दो। कोई मुझे दक्ष कुमारी कहे ये बर्दाश्त नहीं है। न धार इससे ये शरीर, ये कलेवरम न। और सुनो, सभी देवताओं को डांट कर बोलती हैं, सभी देवता सुन लो, तुम सबने इसके पाप में संलग्न रहे हो, अपराधी हो। जहां शिव का सम्मान नहीं, तुमको नहीं आना चाहिए। मेरा श्राप है, तुम सबको दंड जरूर मिलेगा। और डांटती हुई कदर्श दे हो हथकल मसासती है, देखते ही देखते सत्य ज्वाल समाज जागिना, उसी कुंड में एक छलांग लगा करके सीधे गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोल भवानी मैया की। हाहाकार मच गया पूरी यज्ञशाला में। साथ में नंदी भृंगी श्रृंगी पूरी शिवसेना वहीं पर थी। और जो देखा नंदीश्वर ने कि अरे देवी माँ तो एकदम छलांग लगा दी, अरे राम राम मारो देवताओं को, अल्लाह के मारने पूरे शिव सैनिक मिल करके। और भृगुजी नंबर 1 के विद्वानाचार्य थे, मंत्र महामणि विषय प्याल के मिटत कठिन कुआं पर भाल के। मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। और गुरुजी भृगुजी ने देखा अरे राम राम यहाँ सब सत्यानाश कर देंगे पूरे शिव के सैनिक शिवगण, तो तुरंत मंत्र से एक कृत्या प्रकट कर लिए। बोलो राधे राधे। उसी को आजकल कुछ लोग मूठ कहते हैं, उसी का नाम है कृत्या। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, उसी जमाना चलेगी मूठ वाले। अब आसान नहीं है। बोलो जय श्री राम। बहुत साधना की बात है, अब इतना कोई साधक नहीं है।
तो कृत्या प्रकट हो गई, कृत्या का आदेश दिया और सबको खा जाओ। और जितने शिव सैनिक घबरा के भागे, भाई भागो, भागने भलाई है। इधर शिवगण पहुंच नहीं पाए बाबा के पास, इससे पहले नारद जी यज्ञशाला में उपस्थित थे। तीव्र गति से भागे सीधे कैलाश और बाबा से जाकर के बताने लगे। बाबा को किया प्रणाम। बाबा ने कहा नारद जी आज तो यज्ञ चल रहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? नारद जी ने कहा सरकार पूछो मत। बोले क्या हुआ? बोले गजब भागे। बोले क्या मतलब? बोले जैसे आप वैसे हम। बोले ये क्या मतलब है, ये क्या तर्क हुआ? बोले हमारी भई नहीं, आपकी रही नहीं। लेकिन क्या मतलब है? बोले देवी सती पिता से मिलने गई, आतुर होकर के पिता इतना लाड करते करते एक धक्का दिया कि उसी कुंड में स्वाहा हो गई। पूरा हुई तो हुई नहीं, देवी और चली गई। भवो भवान्या निधनम प्रजापते, प्रजापति दक्ष ने तुम्हारी भवानी की हत्या कर दिया। इस प्रकार से प्रस्तुत किया। देखो नारद जी उस जमाने के संवाददाता थे। मीडिया वालों को देखे हो, जो मीडिया वाले होते हैं ना, टीवी देखो, न्यूज में कुछ देवियां होती हैं, कुछ पुरुष भी होते हैं, तो ऐसा बताएंगे देखो देखो इस चेहरे को, ये मासूम से दिखने वाला चेहरा, इसके पीछे छुपा राज अगर आपको बताएंगे ना आप भी सोच में पड़ जाएंगे। इतना मासूम से दिखने वाला व्यक्ति इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? मतलब इतना ज्यादा आकर्षण, इतना खिंचाव कर देती हैं, एक कला है ये भी, पूछो मत। तो नारद जी ने कुछ मिला के नमक तेल मिर्च मसाला जो प्रस्तुत किया, भवानी के निधन के समाचार। बाबा तुम होश में आ गए। और बाबा का क्रोध करें तो फिर क्या कहने की बात नहीं। उद्गत रुद्रासस्तो हसन गंभीर नादो। देखो दुख में व्यक्ति रोता है, अक्रोध में दहाड़ता है। बोलो राधे राधे। गंभीर नादो, भयंकर गर्जना करते हुए भगवान से कहा नारद अभी तक हम चुप थे, क्यों? क्योंकि हमें लगता था ये हमारे ससुर हैं, ये हमारे पत्नी के पिता हैं, लेकिन अब संबंध ही नहीं रहा, क्योंकि संबंध को जोड़ने वाली मेरी देवी ही चली गई, तो अब कायरता करना उचित नहीं है। बोलो राधे राधे। भगवान जी ने कहा कभी कभी समाज में सज्जन लोग सज्जनता को धारण कर लेते हैं तो दुर्जन समझते ये कायर है, लेकिन अब मैं बताऊंगा किसी दक्ष ने मेरा अपमान किया था, लेकिन उस समय हम कुछ नहीं बोले क्योंकि ये हमारे संबंधी थे। पर आज देखना पूरा ब्रह्मांड देखेगा रुद्र का कोप, और उठ करके महाराज कलार कट्टो तक निभाजना, आंख से अंगारे निकलने लगे। ब्रह्मा जी घबरा गए, बोले रुद्र को संभालो, आज गजब हो जाएगा। और देखते देखते जटाओं को खोल दिया और खोल करके पटक दिया, और जैसे जटा को पटका तो एक बाल टूट गया भगवान शिव का, और उस बाल के दो खंड हो गए, और एक खंड से महाकाली और एक खंड से भगवान वीरभद्र का जन्म हो गया। बोल काली मैया की, वीरभद्र भगवान की। और जो गर्जना किया मां काली ने, लेकर के खप्पर हाथ में, एक हाथ में तलवार, लपलपाती हुई जीभ, वीरभद्र सामने खड़े हो गए। आज्ञा, हे प्रभु आज्ञा दीजिए। भगवान शिव ने कहा जाओ, दक्षम प्रयज्ञम जहि न प्रकाराम, हे मेरे भटो जाओ और दक्ष को यज्ञ का विध्वंस कर दो, और दक्ष को भी मार डालना, जिंदा मत छोड़ना। आशीर्वाद दिया और दोनों आगे चले। बोलो राधे राधे। बीच रास्ते में मार खाए उसी शिवगण भागते भागते चले आ रहे थे। नंदीश्वर ने ध्यान से देखा, भाई हम भी त्रिपुंडधारी और ये भी त्रिपुंडधारी, लगता हमारी ही पार्टी वाले हैं। इनका चिन्ह हमारा चिन्ह मिलता जुलता है। बोलो जय श्री राम। अभिवादन किया, भैया जय भोलेनाथ। आप कौन हो? वीरभद्र ने कहा हम भी आपकी पार्टी के। अच्छा आज से पहले मुलाकात ना भाई। बोले आज ही ज्वाइन किया है। बोलो बोलो राधे राधे। अच्छा तो कहाँ जा रहे? बोले यज्ञ का विध्वंस करने। अरे प्रसन्न हो गए सारे जो मार खा के। बोले चलो हम तो मार खा के अब बताएंगे। और कहते हैं जब भूत प्रेत और वीरभद्र महापराक्रमी उड़े वेग से, तो महाराज तूफान आ गया। वाता न वाती नहीं संत दर्शवाह, प्राचीन पर ही जीवतम दंडा। इतना भयंकर तूफान प्रारंभ हो गया कि बड़े बड़े विशाल वृक्ष धराशायी होने लगे। तीव्र गति से पूरे शिवगण वहां से चले और यज्ञ मंडप को चारों तरफ से घेर लिया। देवता देखकर अवाक रह गए। चित्र लिखे से काढ़, जो
कुछ समझ में आता, उसके पहले सारे शिवगणों ने पूरे यज्ञ मंडप को घेर खड़े हो गए। वीरभद्र ने कहा, धंधे सबको बंदी बना लो, कोई देवता भाग ना पाए, क्योंकि ये भाग लेने आए थे तो भाग लेके ही भागेंगे, बिना भाग के कोई जाने ना पाए। और देखते देखते महाराज उठा के बांस बल्ली पटकने लगे और रायता के कुंभ में महाराज उसी में गोता लगाने लगे, पूरे यज्ञ का सत्यानाश कर दिया। अंत में याद आया दक्षम स यज्ञम जहि भटानाम, तो दक्ष बैठा था, उसको पकड़कर खींचकर उठा के पटका, मुंडी तोड़कर मरोड़कर और उसी कुंड में स्वाहा कर दिया। गोविंदाय नमो नमः। बोल शंकर भगवान की। देखो सज्जन की सज्जनता तभी तक शोभायमान है जब तक आपके समाज में अतिक्रमण न हो, संस्कारों का दमन न हो। लेकिन जिस दिन संस्कार दमन होने लगे उस दिन सज्जनता या कायरता का रूप ले लेती है। भगवान शिव ने दोनों का दर्शन कराया है। जहां अपनत्व का भाव था, 1000 गाली सुन लिए, दक्ष का श्राप भी स्वीकार कर लिए, लेकिन क्यों? क्योंकि अपना मान रहे थे, संबंध था, एक सीमा है बर्दाश्त करने की। समस्याओं से भागोगे कब तक भागोगे? जितना भागोगे उतना समस्या आपके पीछे पड़ेगी, और जिस दिन आपने सामना कर लिया उसी दिन आपका कल्याण हो गया। बोलो राधे राधे। आप सबका अनुभव होगा। कुछ लोग माताएं, कुछ लोग पीछे पड़े रहते हैं पति देवता, और जब तक बेचारी वो शांत बनी रही तब तक तो ठीक है, और एक दिन अगर घूम करके जवाब दे दिया उसी दिन से बस सब उतर जाता है नशा। बोलो जय सिया राम। भगम बबंधम हरिवान वीरभद्रः प्रजापतिं चंडी से पोषणं देवं भगम नंदी सुरद्भिः। जो देवता मिला, किसी के दांत तोड़े, किसी की ठोड़ी, किसी का हाथ, किसी की आंखें फोड़ दिया महाराज, किसी की दाढ़ी उखाड़ लिया, प्रभु जी की दाढ़ी उखाड़ ली। नंदीश्वर ने कहा, वीरभद्र महाराज ये बाबा कृत्या प्रकट करके हमको मरवा रहा था, दौड़ करके गए और दाढ़ी उखाड़ करके बाहर फेंक दिया। सारे देवता पूरे पूरे बन के गए थे पंडित, पर वहां से चले खंडित बन के। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से रोते रोते पहुंचे, बोले सरकार आज पहली बार ऐसा यज्ञ देखा हमने। लेने गए थे भाग तो कुछ मिला नहीं, अपना ही भाग देके चले आए, सरकार कुछ कृपा करो। ब्रह्मा ने कहा, भाई देखो जिसका अपराध हुआ उनके पास चलते हैं। और ब्रह्मा जी सबको लेकर के पहुंचे साकेत भगवान श्री हरि विष्णु के पास। विष्णु जी सबको लेकर के कैलाश पहुंच गए। बोल शंकर भगवान की। बाबा की स्तुति करी, मनाने लगे बाबा को। बाबा जो होना था हो गए। भगस्त नेत्रे भगवान भग देवता बोले, भोलेनाथ आप नहीं आए, आपके शिव गणों ने मेरी नेत्र आंख फोड़ डाली। उषा ने कहा मेरे 32 बाहर कर दिया। बाबा देख देख के गोद में फिर कि जब ये सब प्रतान देखे तो हंसी आ गई बाबा को। सब लोग समझ गए कि बाबा अब प्रसन्न हो गए, तो बाबा को मनाने लगे। हे शंभु तुम्हारी इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं। हे शंभु तुम्हारी इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं। संताप भरा मन लेकर के, संताप भरा मन लेकर के संताप मिटाने आए हैं। हे शंभु तुम्हारी, हे देवेश्वर नीलकंठ त्रिपुरारी कल्याण करो। इस जन्म मरण के बंधन को आसान करो, आसान करो। हे त्रिपुरारी जगदीश्वर, हे रामेश्वर कल्याण करो। इस जन्म मरण के बंधन को आसान करो, आसान करो, आसान करो, आसान करो। हम भांग धतूरा लेकर
गंगाधर हे प्रेममयी, हे गंगाधर हे प्रेममयी, हम श्रद्धा सुमन लेकर ही, हम श्रद्धा सुमन लेकर ही हम द्वार तिहारे आए हैं। हे शिव शंभो तुम्हारी इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं। हे शंभो तुम्हारी अंग बबूत कमरवा घम्बर भाग चंद धारण वाले, हे करुणा कर हे दिव्य शक्ति हे महादेव तारण वाले। हे अंग बबूत कमरवा घम्बर भाग चंद धारण वाले, हे करुणा कर हे दिव्य शक्ति हे महादेव तारण वाले, हे महादेव तारण वाले। हे मदन मान मर्दन वाले, हे मदन मान मर्दन वाले, सर्वस्व लुटाने आए हैं। हे शंभु तुम्हारी इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं। हे शंभु तुम्हारी, हे देवेश्वर हे कालेश्वर हे त्रिपुरारी, कल्याण करो इस जन्म मरण के साधन को आसान करो, आसान करो, आसान करो, आसान करो। हम भंग धतूरा और बेल पत्र ले तुम्हें चढ़ाने आए हैं। हे शंभु तुम्हारी इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं। हे शंभु तुम्हारी। वो शंकर भगवान की। देखो अकेले गाने बहुत ताकत पड़ती है, लेकिन फिर भी हम आपका ध्यान रखते हैं। बोलो राधे राधे। ये भी इसको काट दो, बाद में काम आएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सब शिव को समझाने लगे।